बेटा आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलो देखते हैं, एक एक शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान दें, नंबर ऑफ reactant, not reaction, reactant molecule taking part in a reaction is known as molecularity। किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट करते हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। एग्जाम्पल, PCl5 PCl3 प्लस PCl2, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी एक है। यहाँ पर H2 प्लस I2 2HI, मॉलिक्यूलरिटी दो है, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2NO प्लस Br2, यहाँ पर 2NOBr, मॉलिक्यूलरिटी तीन है। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूलरिटी का, तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा। कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक। पहला, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज होल नंबर, इट इज ऑलवेज होल नंबर। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी है हमेशा होल नंबर में होगी। अब कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें आधे मॉलिक्यूल तो टेक पार्ट नहीं करेंगे। कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन के पास कोई मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का ना हो, सारे मॉलिक्यूल उधार मांग के काम चल रहे हों, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज होल नंबर। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी मोर देन थ्री इज रेयर। तीन से ज़्यादा जो मॉलिक्यूलरिटी है ये रेयर होती है। कारण पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे बिकॉज साइमल्टेनियस। आपको कोलिजन पढ़ाया गया था, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन ऑफ मोर देन थ्री मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान देना बेटा, आपको बताया गया था कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना चाहिए। अब तीन से ज़्यादा साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ आके कोलाइड करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो जाती है। जैसे यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, ये
ए और बी आपस में कोलाइड करेगा, ठीक है चलेगा। यहाँ पर ए है, बी है, यहाँ पर सी है। अब ए, बी और सी तीनों एक साथ आके कोलाइड करें, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है। ए बी से कोलाइड कर सकता है, ए सी से कोलाइड कर सकता है, बी डी से कोलाइड कर सकता है। यहाँ पर सी डी से कोलाइड कर सकता है, ए डी से कोलाइड कर सकता है, बी सी से कोलाइड कर सकता है। ये तो है, लेकिन अब चारों मॉलिक्यूल एक साथ आकर यहाँ पर कोलाइड करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो दो तीन से ज़्यादा पॉसिबल क्यों नहीं होती है, रेयर क्यों होती है, तो आप कहेंगे तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर 4KClO3 है। इसको हीट करेंगे तो ये 3KClO4 हो जाएगा प्लस KCl हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी KCl हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर 4 है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी 4 है। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि 3 से ज़्यादा रेयर होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बात किया जाए, इट इज थ्योरेटिकली डिटरमाइंड। जो मॉलिक्युलरिटी है इसको आप थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब जो रिएक्शन है उसको देख कर आप बता देते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। जैसे आपने इस रिएक्शन को देख के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ने बता दिया कि मॉलिक्युलरिटी 4 है। यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ पर ध्यान दें लिखा गया है 1 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्युलरिटी 1 है। यहाँ पर 1 और 1 2 है, 2 है। यहाँ पर 2 और 1 3 है, मॉलिक्युलरिटी 3 है। तो ये थ्योरेटिकली डिटरमाइन की जाती है, मतलब आप इसको देख के बता सकते हैं कि थ्योरेटिकली डिटरमाइन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर like temperature and pressure। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी के बेस पे बात किया जाए तो रिएक्शन दो टाइप के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप। व्हाट आर द टू टाइप? फर्स्ट हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। आर सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आर सिंपल रिएक्शन completes in single step। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट करता है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जैसे PCl5 है, PCl3 है, Cl2 है, H2 प्लस I2, ये 2HI है। दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शन which complete
इन मोर देन वन स्टेप। तो ऐसा कोई रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे चला जाए, यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट को डिटरमाइन करता है। और यहाँ पर ध्यान दें, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का प्रत्येक स्टेप जो होता है वो एलिमेंट्री होता है। इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, एग्जाम्पल 2H2O2 2H2O2। यहाँ पर मैकेनिज्म, यहाँ पर H2O2 ये ब्रैकेट में लिखा गया इस तरह से, वर्टिकल लाइन में इसको नाइसेंट पढ़ते हैं। ये नाइसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पर H2O प्लस O2, ये स्लो है, ये फास्ट है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए तो ये O और ये O कट जाएगा। यहाँ पर 2H2O2, यहाँ पर 2H2O प्लस O2 हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर दूसरा स्टेप देखा जाए, एग्जाम्पल मैकेनिज्म। यहाँ पर ध्यान दें, ये स्लो है। अब आप ये फास्ट है भैया। आप इसको जोड़ रहे हैं, NO3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2N2O5, यहाँ पर 4NO2 प्लस O2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 2NO2 प्लस F2, ये 2NO2F हो जाएगा। मैकेनिज्म पे चर्चा किया जाए, यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 प्लस F2, ये स्लो, ये फास्ट, ये NO2F हो जाएगा। अब इसको अगर ऐड किया जाए तो ये F और ये F कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2NO2 प्लस F2, ये हो जाएगा 2NO2F।
क्वेश्चन नंबर 4, एक और एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल नंबर 4, 2NO प्लस Br2। यहाँ पर 2NOBr, यहाँ पर Br2 की जगह पर Cl2 लेंगे तो यहाँ पर Cl आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर NO2 है, देखो NO2 है, F2 है, यहाँ पर NO है, Br2 है, मतलब हेलोजन यहाँ पर भी है, हेलोजन आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर NO है तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बताएंगे आगे, और NO2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म देखा जाए, NO प्लस Br2, ये मैकेनिज्म हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्डर। सेकंड टॉपिक जो आज हम लोग कंसीडर करने वाले थे, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो देखा जाए ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which determine rate of reaction। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which determine rate of reaction, बल्कि यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which determine rate of reaction is known as order of reaction। उसको आप ऑर्डर कहोगे। आर करके आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ। तो रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म का पावर होता है उसको जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आती है उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इन गिवन रिएक्शन या फॉर गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर देखें बेटा सभी लोग, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिख रहे हो। ये एक हम लोग यहाँ पर रेट ला लिखेंगे। रेट ला
कैन बी रिटन एज, तो रेट इक्वल टू यहाँ पर के, यहाँ पर एक पावर आप एक्स लिखोगे और बी पावर वाई लिखोगे। आपको पहले बताया गया था कि यहाँ पर ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, जो पावर में आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पहले आपको बताया गया था कि x में बी इक्वल टू ए आर नॉट ए, सिमिलरली y में बी इक्वल टू बी आर नॉट बी। खैर ये रेटला है, आपने ये रेटला लिखा हुआ है ऊपर वाले रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन का अगर आपसे कोई पूछे कि आर्डर क्या होगा, तो आर्डर के लिए आप क्या करोगे, पावर का सम कर लोगे। अब जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर आर्डर अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस वाई। ये टोटल आर्डर है, ध्यान रखिएगा भैया, ये टोटल आर्डर। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल आर्डर क्या है, या केवल सिंपली आर्डर कहता है तब भी टोटल आर्डर कहे या आर्डर कहे, आप x प्लस वाई बताओगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि a के रिस्पेक्ट में आप आर्डर बताओ, तो यहाँ पर आप a का पावर x है, तो यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में पावर x हो जाए, आर्डर x हो जाएगा, और b के रिस्पेक्ट में आर्डर y हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग जानते रहें, आर्डर क्या है। तो किसी भी रिएक्शन में उन मॉलिक्यूल की संख्या जो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करती है, या आप कह सकते हो कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा हम लोग करें, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लगभग पॉइंट वही होंगे, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा। पहला, इट मे बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, नेगेटिव तो लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल आर होल नंबर। होल नंबर में से ज़्यादा बेटर है कि आप इंटीजर कह सकते हैं, चूंकि जीरो भी है। तो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल आर एनी होल, मतलब होल नंबर, एनी नहीं, होल नंबर हो सकता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे चर्चा करें कि ऑर्डर मोर देन 3 इज रेयर। जैसे आप वहाँ पर कहा था कि ऑर्डर जो है ये 3 से ज़्यादा रेयर होगा। क्यों? क्योंकि कारण वही होगा कि साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। तो चाहे तो लिख सकते हो बिकॉज साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ more than 3 molecule is not possible। तीसरा, it is experimentally determined। आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, किसी रिएक्शन को आप देख के नहीं बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। चौथा पॉइंट भैया, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक प्रेशर और कंसंट्रेशन। इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर लाइक प्रेशर और कंसंट्रेशन। यहाँ पर आगे हम लोग
नोट करके इन एलिमेंट्री रिएक्शन order and molecularity are same, इनके बजाय फार लिख दें। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम। तो अगर आपसे कहा है कि आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकता है तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि होता है, हमेशा होता है, तो आप कहेंगे हमेशा नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए हो सकता है तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप कब कहेंगे हो सकता है और कब कहेंगे नहीं हो सकता है? तो रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है तो उसके लिए आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दें एग्जाम्पल, यहाँ पर PCl5, यहाँ पर PCl3Cl2, यहाँ पर आर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 1, H2 + I2, यहाँ पर 2HI, आर्डर 2 मॉलिक्यूलरिटी 2। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हो सकता है। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in slowest step represent rate of reaction। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी बहुत सारे रिएक्शन लिखे गए थे, उनको फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे बेटा, यहाँ पर देखा जाए, हालांकि देख चुके हैं पहले भी। ये फास्ट हो जाएगा, यहाँ पर 8 कर देंगे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2H2O2, यहाँ पर 2H2O + O2। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना पड़े तो रेट लॉ इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू यहाँ पर KH2O2। अब यहाँ पर ध्यान दो, वास्तव में 2 रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि स्लोएस्ट स्टेप में, स्लो स्टेप है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, तो यही एक मॉलिक्यूल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन कर रहा है। इसलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें एक मॉलिक्यूल है, पावर में 1 होगा। तो यहाँ पर आर्डर अगर आपसे कोई कहे, यहाँ पर पावर 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन का आर्डर आपसे कोई पूछे तो आप 1 बताएंगे। यहाँ पर दूसरा रिएक्शन लिखा गया था, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2NO2 + F2,
यहाँ पर आपने 2NO2F लिखा था। अब यहाँ पर मैकेनिज्म आपने लिखा था भैया NO2 प्लस F2, ये NO2F प्लस F, ये स्लो था। यहाँ पर NO2 प्लस ये F, ये NO2F, ये फास्ट था। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से ये F और ये F कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2NO2 प्लस F2 2NO2F हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर स्लो स्टेप में ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो रेट ला लिखेंगे यहाँ पर KNO2, यहाँ पर F2। अब यहाँ पर ऑर्डर पावर 1 है, पावर 1 है, तो ऑर्डर अगर आपसे इस रिएक्शन के लिए किया जाए तो आप 1 प्लस 1 बराबर 2 बताएंगे। रिएक्शन 3 देखा जाए, रिएक्शन 3 में क्या था भैया, यहाँ पर N2O5, यहाँ पर 4NO2 प्लस O2। यहाँ पर मैकेनिज्म में NO2 सॉरी N2O5, यहाँ पर NO2 प्लस NO3, ये स्लो है, और N2O5, ये NO3, ये हो जाएगा यहाँ पर O2। ये इसको ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2N2O5, यहाँ पर 4NO2 प्लस O2। अब रेट ला लिखें तो रेट यहाँ पर हो जाएगा KN2O5। यहाँ पर ये स्लो है तो यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा। ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो ऑर्डर यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आगे की बात करें, यहाँ पर भैया चौथा एग्जाम्पल, मैकेनिज्म। ये रिवर्सल, ये स्लो है। अब यहाँ पर अगर रेट ला हम लोग लिखें, यहाँ पर KNOBr2, यहाँ पर N, भैया ये हो जाएगा, ये चीज हो गया। लेकिन अब NOBr2 यहाँ पर भी है, NOBr2 यहाँ पर भी है, ये रिएक्शन 1 कर दें और ये 2 कर दें, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। बट फॉर रिएक्शन 1 यहाँ पर ये K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको बोलेंगे K,
सी। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, NO, यहाँ पर हो जाएगा Br2। ये चीज हो गया भैया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो NOBr2 आप देख रहे हैं, NOBr2 रेट ला में यहाँ पर है, यहाँ पर ला नहीं लिखेंगे, केवल रेट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये NOBr2, ये वास्तव में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी है, रिएक्टेंट में भी है, दोनों साइड में नहीं होना चाहिए, एक साइड में। तो इसके कंसंट्रेशन को हम लोग रिमूव करेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखें, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं NOBr2 इक्वल टू, यहाँ पर Kc, यहाँ पर NO, यहाँ पर Br2। अब ये चीज NOBr2 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख दें। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ NOBr2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर भैया तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हो जाएगा कि यहाँ पर ध्यान दो, NOBr2 की जगह पे आप यहाँ पर NOBr2 की जगह पे ये NOBr2 है, इसकी जगह पे आप ये पूरा लिख सकते हैं। तो K हो गया, ये Kc हो गया, NO हो गया, ये Br2 हो गया, और यहाँ पर अभी NO बच रहा है, ये यहाँ पर NO हो गया, ये चीज। तो अब अगर आप ध्यान दें, ये एक कांस्टेंट और दो कांस्टेंट, जब आप दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो तीसरा भी कांस्टेंट ही आता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर K डैश कर देंगे, और यहाँ पर NO, यहाँ पर भी NO है, NO दो बार है, इसलिए NO पावर 2 कर देंगे, और यहाँ पर Br2 कर देंगे। तो ये रेट हो गया। तो अगर आपसे रेट ला लिखने के लिए कह दे तो ये हो जाएगा, और ऑर्डर यहाँ पर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर 2 + 1, ये 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर रेट ला हो गया।